जय हिंद ऑल ऑफ यू 12th क्लास स्टूडेंट्स, एज यू नो ये चैप्टर नंबर 13 रन। चैप्टर नंबर 13 इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। हमारा चैप्टर नंबर 13 है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन इस जो है चैप्टर के अकॉर्डिंग वी टुडे वी स्टडी अबाउट इकोलॉजिकल हायरार्की। इकोलॉजिकल हायरार्की का हिंदी अनुवाद होता है पारिस्थितिक पदानुक्रम। पारिस्थितिक पदानुक्रम इसका जो हिंदी जो है मीनिंग है, और इसका जो मीनिंग होता है इकोलॉजिकल हायरार्की का हिंदी मीनिंग होता है कि इकोलॉजिकल हायरार्की डोनेट ग्रेडेड इकोलॉजिकल ग्रुप ऑफ सीरीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ग्रेडेड इकोलॉजिकल ग्रुप ऑफ सीरीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो इकोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, जो पारिस्थितिक जो इकोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन ऑर्गेनिज्म की जो ग्रेड या उनकी एक जो सीरीज होती है या उनकी एक श्रेणी है उसके अकॉर्डिंग रखी गई। ठीक है, उसमें क्या होता है इस इकोलॉजिकल हायरार्की में हम क्या करते हैं, जो पारिस्थितिक में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म की जो श्रेणी है मतलब कि उस इकोलॉजी के जो है विभिन्न पदों को एक क्रम में जमा दिया गया है। विभिन्न पदों या विभिन्न स्टेप्स को क्या कर दिया, एक सीरीज में हम क्या कर देते हैं, जमा देते हैं। तो इस प्रकार की सीरीज को हम जो है पारिस्थितिक पदानुक्रम कहते हैं। इस सीरीज में क्या होता है, सबसे पहले जो सबसे छोटी स्मॉल जो यूनिट है, स्टेप है, वो होती है जनरली जैसे जो है ऑर्गेनिज्म के बाद स्पीसीज के बाद पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी के बाद बायोस्फीयर। ठीक है, या जो होता है इस प्रकार से क्या होता है, इनका लेवल बढ़ता जाता है। तो इकोलॉजिकल हायरार्की के हम कुछ कैरेक्टर यहाँ पे देखेंगे। इकोलॉजिकल हायरार्की के जो लक्षण है, इसमें क्या होता है, एवरी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल यूनिट हैज पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो बायोलॉजिकल यूनिट का जो हर एक लेवल पर क्या होता है, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के हर एक लेवल का एक अपना क्या होता है स्ट्रक्चर पाया जाता है। एक यूनिट का हर यूनिट का एक अपना एक अलग स्ट्रक्चर पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्पीसीज एक यूनिट है जिसकी स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, इसी प्रकार पॉपुलेशन एक और यूनिट है जिसकी स्ट्रक्चर अलग है। ठीक इसी तरह से द इकोलॉजिकल हायरार्की एन इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट एक्सेप्ट। इकोलॉजिकल हायरार्की में जो इंडिविजुअल होता है वो क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट यूनिट होती हो। ठीक, none of the organism can live alone in the nature। इकोलॉजिकल हायरार्की में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो इकोलॉजिकल नेचर में मतलब कि अकेले जो है जीवित नहीं रह सकता है, अलोन अकेले जीवित नहीं रहता है। इसमें वो जो होता है अदर फैक्टर्स पर डिपेंड रहता है। डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो इंडिपेंडेंस ऑन ईच अदर। जो इकोलॉजिकल हायरार्की के अलग अलग यूनिट्स हैं वो जो होते हैं एक दूसरे से पूरी तरह से कहते हैं इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है इकोलॉजिकल इस प्रकार से इसके जो कैरेक्टर या लक्षण होते हैं, इकोलॉजिकल हायरार्की के लक्षण हमको देखना है। देखिए हमने अब इकोलॉजिकल हायरार्की के हम जो है यहाँ पे अलग अलग स्टेप्स देख रहे हैं या उसके पद देख रहे हैं। सबसे पहला स्टेप या पद जो होता है जहाँ पे हम देखेंगे ऑर्गेनिज्म सबसे छोटी यूनिट है, फिर स्पीसीज से बड़ी यूनिट है, फिर पॉपुलेशन है, फिर बायोटिक कम्युनिटी है, फिर इकोसिस्टम है, फिर बायोम है और बायोस्फीयर है। तो इनको एक सीरीज में रख दिया गया है। ये सीरीज जो होती है वो क्या है, इकोलॉजिकल हायरार्की है। इसे ही हमको क्या करना है यहाँ पे समझना है। ठीक, तो इकोलॉजिकल हायरार्की में सबसे फर्स्ट जो है सबसे स्मॉल यूनिट है ऑर्गेनिज्म के हम कुछ कैरेक्टर देखते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म इज एन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। जो है इकोलॉजिकल हायरार्की की सबसे छोटी यूनिट को ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ठीक, इट हैज क्लियर कट विजुअल अपीयरेंस। जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्लियर कट अपीयरेंस होता है, मतलब कि उसको हम स्पष्ट दृश्य क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक ऑर्गेनिज्म वो अकेला है, वो सबसे छोटी यूनिट है। ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सिबिट सेल्युलर कंपोजिशन। सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें जो है सेल्युलर कंपोजिशन सेल्स के कंपोजिशन से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ऑर्गेनिज्म की और एक और स्पेशल बात होती है इन ऑर्गेनिज्म शेयर
many feature common to its parents. हर एक ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर्स का क्या करता है, शेयरिंग करता है। ये कैरेक्टर क्या करता है, लेकर आता है और अपने पेरेंट्स के जैसा दिखाई देता है। सेकेंड हमारा इकोलॉजिकल हेरेसी का सेकेंड पॉइंट है स्पीशीज। स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो है सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप होता है उसे हम स्पीशीज कहते हैं। ठीक है, स्पीशीज में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, वो सभी ऑर्गेनिज्म सेम एक ही जैसी हैबिट्स क्या करते हैं, शो करते हैं। उनका बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा रहता है और ठीक है, और बॉडी स्ट्रक्चर जैसा रहता है, उनकी हैबिट्स एक जैसी रहती है। उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब कि उनकी बॉडी की जो लिविंग बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है वो भी क्या होती है, सेम पाई जाती है। तो स्पीशीज के अकॉर्डिंग क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सब सेम रहते हैं। एक पर्टिकुलर स्पीशीज की एनिमल या प्लांट जो है सेम सिमिलर टाइप के जो है बॉडी की स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल जो है एक्टिविटीज का शो करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं एक स्पीशीज जो है प्लांट स्पीशीज मटर, पाइजम सटाइवम। पाइजम सटाइवम क्या है, मटर की एक स्पीशीज है जिसमें सभी जो है मटर उसी जो है मीठी फली वाले जो है प्लांट आते हैं। इसी प्रकार से हम स्पीशीज देखते हैं फिलस डोमेस्टिका। फिलस डोमेस्टिका एक जो कैट की स्पीशीज है जिसमें सभी कैट्स जो होती है एक जैसी बिहेव करेगी, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसी रहेगी। ये क्या है, जो है स्पीशीज है। सेकेंड पॉइंट है इस पालन का। इसके बाद नेक्स्ट जो है थर्ड यूनिट है हमारी पॉपुलेशन। ठीक है, तो इकोलॉजिकल हेरेसी के थर्ड स्टेप से पॉपुलेशन में हम ये देखते हैं कि पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन का जो डिफिनेशन है, द पॉपुलेशन इज जनरली अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और स्पीसीजेस। बहुत सारी स्पीसीजेस का एक ग्रुप जो होता है उसे हम पॉपुलेशन कहेंगे। पॉपुलेशन में अलग अलग तरह की स्पीशीज क्या होती है, मिलकर एक साथ रहती है, उसे हम पॉपुलेशन कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स की बहुत सारी स्पीशीज एक साथ रहेगी तो प्लांट पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मनुष्यों की बहुत सारी स्पीशीज या जातियाँ एक साथ रहती है तो मनुष्य की क्या होगी, पॉपुलेशन बन जाएगी या जनसंख्या बन जाती है। ठीक है, तो सिमिलर टाइप ऑफ स्पीशीज एक साथ रहेगी और क्या करेगी, यहाँ पर साथ में रहती है, उसे पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन में जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, या एक दूसरे से जो है कुछ वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बायोटिक कम्युनिटी। नेक्स्ट यूनिट है बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी जो होती है, बायोटिक कम्युनिटी में लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक साथ रहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप की स्पीसीजेस या पॉपुलेशन साथ में रहती है। उस पॉपुलेशन में मनुष्य की पॉपुलेशन या ह्यूमन की पॉपुलेशन, कैटल्स की पॉपुलेशन, प्लांट्स की पॉपुलेशन, जो है बर्ड्स की पॉपुलेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन सब मिलकर क्या है साथ में जो है एक बायोटिक कम्युनिटी बनाती है। इस एक कम्युनिटी बनती है या बहुत बड़ा संगठन बन जाता है। ठीक है, इस संगठन में जो है जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे का क्या करते हैं, इंटर रिलेशनशिप होता है उनका, वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, जो है एसेंशियल जो है मटेरियल्स का एक्सचेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मनुष्य जो है वो फिशेस को खाता है, तो यहाँ पर बायोटिक कम्युनिटी में वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, जो फिशेस होती है वो छोटे छोटे लार्वास पर, कीड़े मकोड़ों पर डिपेंड होती है। फिशेस जो होती है उसको बड़ी मछली खा सकती है। इस प्रकार से जो है बायोटिक कम्युनिटी है। बायोटिक कम्युनिटी के बाद जो है बायोटिक कम्युनिटी के बाद नेक्स्ट है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक जो है पर्टिकुलर इकोसिस्टम एक पर्टिकुलर प्लेस होती है जहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, साथ एक दूसरे पर क्या होता है, डिपेंड रहकर एक सिस्टम का जो है निर्माण करते हैं या एक सिस्टम को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक तालाब का इकोसिस्टम या पॉन्ड का इकोसिस्टम। पॉन्ड के इकोसिस्टम में एबायोटिक कंपोनेंट के रूप में फॉर्म में वाटर हो सकता है। ठीक है, वाटर एक एबायोटिक कंपोनेंट है, वहाँ के जो स्टोन्स है वो एबायोटिक कंपोनेंट है, जो एयर है वो एबायोटिक कंपोनेंट है। और दूसरा बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट के अकॉर्डिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर में रहने वाले फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जूप्लैंक्टन्स, बहुत ही सूक्ष्म जो प्लांट और सूक्ष्म एनिमल
रहते हैं। उसके बाद मछलियाँ होती हैं और बड़े जो है वाटर के एनिमल्स हो सकते हैं, वो एक इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम होगा। तो इकोसिस्टम एक पर्टिकुलर प्लेस पर रहने वाले बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का जो है सहसंबंध या को जो रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट होता है बायोम। बायोम is a large area in which similar type of habits, जो बायोम होता है एक बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पर सिमिलर टाइप का क्या होता है क्लाइमेट होता है, और सिमिलर टाइप के क्लाइमेट में सिमिलर टाइप के क्या होते हैं एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं वो या पाए जाते हैं, और इकोसिस्टम सिमिलर जैसे तरह के पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो एक लार्ज बड़े एरिया में पाया जाने वाला जो जहाँ पर क्या होता है क्लाइमेटिक कंडीशन एक जैसी रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल समुद्री एरिया में रहने वाला समुद्री एरिया का क्या होता है बायोम। समुद्री एरिया में जो इकोसिस्टम होंगे वो लगभग क्या होते हैं वहाँ पर पारिस्थितिक कंडीशन एक जैसी रहेगी, वायुमंडलीय परिस्थितियाँ एक जैसी रहेगी, और वहाँ के इकोसिस्टम में भी क्या होगी सिमिलरिटी या समानता पाई जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से बायोम जो होता है उसे कहेंगे स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज विद इन द ओके। इसमें इस जो है उनमें समानता रहती है या कुछ समानता, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर का इफेक्ट उन पर पड़ता है। नेक्स्ट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज द लास्ट यूनिट ऑफ द इकोलॉजिकल हायरार्की। इकोलॉजिकल हायरार्की की सबसे लास्ट यूनिट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में जो है एक जैसे अर्थ है, अर्थ पर जितने इकोलॉजिकल सिस्टम है वो सारे उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, सारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट भी उसमें मिले हुए होंगे। ठीक है, तो जितनी जातियाँ प्लांट जाति, एनिमल जाति, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जातियाँ, ठीक है, इसी प्रकार से और भी जितनी भी स्पीशीज सब उसमें क्या होगी मिक्स रहेगी। तो बायोस्फीयर एक बहुत ही बड़ी यूनिट होती है जिसके अकॉर्डिंग से ऑल टाइप ऑफ इकोसिस्टम का होते हैं सम्मिलित होते हैं, और उस वो जो होते हैं अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से क्या होते हैं इंटरेक्ट करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे पादानुक्रम देखा जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आपको ये टॉपिक आपको क्या करना है प्रिपेयर करना है। यहाँ पे हम सीरीज लिख देते हैं ऑर्गेनिज्म के बाद हो जाएगा नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म स्पीसीज के बाद पॉपुलेशन के बाद रहेगा हमारा पॉपुलेशन के बाद बायोटिक कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद बायोम और बायो के बाद बायोस्फीयर। ठीक है, ये क्या है सीरीज यहाँ पे हमने बना दी है। ठीक, इसकी कोडिंग हम समझेंगे। जय हिंद।